देखें, पैतृक अगर संपत्ति है और पैतृक संपत्ति पिता बेच रहे हैं, ठीक है, पिता का मन हो रहा है, कोई कार्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना बच्चे की फीस भरनी है, ना बेटी की शादी करनी है। पिता किस लिए बेच रहे हैं? तो अपने ऐशो आराम के लिए अगर संपत्ति बेच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, अपना मनमानी कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो उनकी संपत्ति है तो वो उनकी भूल है। अगर बेटा बालिग है और बेटा उस पर ऑब्जेक्शन लगाएगा, ठीक है, कि पैतृक संपत्ति जो है पिता ना बेचे, तो और अगर ऐसा सही प्रोसेस के साथ हुआ तो वो संपत्ति का रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगा। तो खरीदने वाले भी इस बात को जो है जरूर समझें कि अगर बेटे के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा तो आप उलझन में पड़ सकते हैं अगर पैतृक संपत्ति खरीदते हैं तो। विक्रेता है, आप कहेंगे कि जो विक्रेता उसके नाम से तो लैंड का टैक्स है, सब कुछ है, लेकिन वो संपत्ति उनका अपना सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है नहीं। और अगर उनका परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है तो आप खरीदार के लिए हम ये कहेंगे कि खरीदार जो है आप बेटे को भी गवाह बनाए ना, उनके जो बेटे हैं उनको गवाह बना लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो उनके बेटे हैं उनको गवाह बना ले, तो इसका मतलब क्या है? वो तो उस बात से सक्षम है, इसका मतलब तब तो गवाह बन रहा है। तो ये खरीदार के लिए ठीक है, अक्सर नहीं होता। एक अगर बात करें ना, यहां पर 90% ऐसे केस नहीं होते, लेकिन 10% ऐसे केस हो रहे हैं। आज जो सवाल है, सवाल ये है यहाँ पर कि सर हमारे पापा ने जो है जमीन को बेच दिया और वह जो है हमारे फूफा के हाथ से, और वह जमीन पर हमारा कब्जा है, उस जमीन को 100 साल हो गया है, उसके लिए कौन सा कागज बनाना होगा, हमारी जीत होगी। देखिए, आप जो है यहाँ पर सबसे पहले जमीन का जो पापा के ही नाम का हो, है ना, या अगर वो संपत्ति पैतृक है तभी आप जो है उस पर दावा करें। यानी अगर आपके पिता का खरीदा हुआ संपत्ति है वो, तब वो अगर जो है एक तरह से ऐसा कुछ करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, पैतृक संपत्ति है तो आप जो है सिर्फ अपने हिस्से के लिए पार्टीशन सूट करें, आपको अपना हिस्सा जो है वो जरूर मिलेगा, ठीक है। यानी सिविल कोर्ट से ही पहले आप करें, यानी हाई कोर्ट आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिविल कोर्ट से जो है यानी आप जो है पिता पे पार्टीशन सूट करेंगे, और अगर किसी तरह का बिक्री हुआ है तो उसको भी मेंशन करेंगे ताकि उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो। सवाल है सर, प्लीज रिप्लाई मी, पैतृक संपत्ति जो है यहाँ पर माँ बिना जो है बंटवारा करके, माँ से बिना बंटवारा का सिर्फ अपना हिस्सा बेच सकता हूँ, ठीक है, बिना बंटवारा करके। देखिए, पैतृक संपत्ति में बिना बंटवारा करके जो है आप अगर हिस्सा बेचते हैं, ठीक है, हिस्सा बेचते हैं तो खरीदार को तो दिक्कत होगा, और उसके साथ साथ जो है यानी आपको भी नहीं बेचना चाहिए कि एक तरह से कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कैंसिल अगर हो गया कि बिना बंटवारा के आपने संपत्ति बेचा तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए पहले बंटवारा कर लें, है ना, और उसके बाद बेचें, ये बात याद रखें। सवाल है कि हमारी पैतृक जमीन जो कि मेरे पिताजी ने उनके बड़े भाई को दान कर दी है, ऐसा करने से हम उस जमीन से बेदखल कर दिया गया, क्या कानून सही है? गांव में मेरे पिताजी के नाम से मकान पर मेरे पिताजी के भाई के पुत्र 20 साल से कब्जा करके उस जमीन को फर्जी पट्टा बनाकर रह रहा है, क्या उस पर अब हमारा अधिकार नहीं? क्या नियम है? मार्गदर्शन करें। देखें, जमीन एक तरह से अगर आपकी पैतृक है, दादा के समय के ही परदादा के समय की है, तो अगर उनके जो बड़े भाई हैं, है ना, तो अगर वो कब्जा किए हुए हैं तो आप अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो पट्टा भी बना लिए तो आप जो है पट्टा को कैंसिल करा पाएंगे। कोई भी हिस्सेदार का हक नहीं मार सकता, यही हमारा कानून है। वो अब तो फिलहाल बेटा हो या बेटी हो, कल बेटी भी अगर कोर्ट चली जाएगी तो अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है। तो इसीलिए अगर ऐसा समस्या है तो आप जो है सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें, है ना, वकील से संपर्क करें
और उनको सारा बात बताएं, आप जरूर अपना हक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, उनको कब्जा करने दीजिए 20 साल से। देखें यहाँ पर जो है ना, परिवार का लोग का कोई भी एडवर्स पोजीशन का भी दावा नहीं होता है कि हम 12 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, इसलिए कि वो परिवार के लोग हैं। वो उनका तो संपत्ति ही सब परिवार लोगों का है, तो उस पर एडवर्स पोजीशन का दावा कहां से हुआ। सवाल है कि 1988 में हालत खराब हो गए थे, तो पापा जी के दोस्त ने 30,000 रुपया दिए थे, हालत जो है सुधर जाने पर वापस कर दीजिए। मगर हालत नहीं सुधर होने पर पापा जी के 10 डिसमिल में से कुछ घर भी बना हुआ था, उसमें 3.5 डिसमिल रजिस्ट्री पापा जी ने दोस्त के नाम कर दिए। उसके हिस्से में भी घर और जमीन चले गए और कुछ रुपये देने को बोले थे, वो भी नहीं दिए, और बाकी के हिस्से को जो है बैंक में गिरवी रखकर 90,000 रुपये के लिए बिजनेस करने के लिए, मगर उसमें भी घाटा हो गया। जमीन का कागज अभी भी बैंक के पास है। चले गए। जब वापस 2019 में वापस आए तो मेरा जो को भी अपने साथ मिलाकर 2 फ्लोर का बिल्डिंग बना लिया, मतलब उनका जो जमीन है उसको भी मिलाकर। आज का रेट 40 लाख रुपए होते हैं, 5.5 डिसमिल जमीन का। तो मैंने अंकल जी को बोला कि 7 लाख रुपए बैंक के हैं और बाकी मुझे भी कुछ दे दीजिए। तो बोले बैंक को का दे देंगे और तुझे 5 लाख देंगे, खुश तो समझौता कर लो, नहीं तो घर जमीन 25 साल से मेरे पास है, बिजली पानी सब मेरे नाम से है, जो तुझे करना है कर लो। आप बताइए, आप जो है जमीन आपकी है, ठीक है, बैंक के पास कागज है, रहने दीजिए, आपने बैंक से लोन भी लिया ही है और उसका सारा इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर लीजिए। एक नकल भी आप उसका निकलवा लीजिए, बैंक के पास है लेकिन आप एक नकल प्राप्त कर लीजिए, या आपके पास फोटोकॉपी भी होगा तो आप उससे भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ टाइटल सूट का मुकदमा कीजिए, जो कि आपकी जमीन, वो जो मकान बनाए हुए हैं ना, एक दिन जब उसको तोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा तब उनको समझ में आ जाएगा कि कानून क्या चीज है। आपको अगर वो जमीन जितना आपको रजिस्ट्री किया गया उससे अधिक आप 1 इंच भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप ले लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं किसी का, आप थोड़े देर के लिए खुश रह सकते हैं। अगर वो कानूनी प्रक्रिया में चला गया ना, तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन आपका घर, मकान, बाउंड्री सारा कुछ टूट जाएगा, समय लगेगा, लेकिन आप वो जो है यानी सब कुछ पा सकते हैं। आपकी संपत्ति है, आपका को पूरा राइट है कि आप किसी दूसरे अन्य को बेच भी सकते हैं, चाहेगा तो वो संपत्ति को खाली करा लेगा। सवाल है, मेरे पिताजी 2 भाई हैं और मेरे पिताजी बड़े हैं। हमारे दादाजी के पास टोटल 6 प्रॉपर्टी थी, जिसको उन्होंने जो है ओरली डाइवर्स कर दिया। दादा की डेथ 1998 में हो चुकी है। हमारी जितनी संपत्ति है उस पर यहाँ पर रजिस्ट्री चाचा और दादी के नाम पर है। अब दादी भी खत्म हो गई है, अब चाचा जमीन का बंटवारा सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें? रजिस्ट्री चाचा और दादी के नाम है, दादी जो है खत्म हो गए हैं। अब जो है हम कैसे अपनी जमीन को निकालें? कोर्ट में जाने पर 1/2 हिस्सा मिल सकता है। देखें, अगर आपके जो यहाँ पर पिताजी 2 भाई हैं, लेकिन जो पिताजी के बड़े भाई हैं, ठीक है, यानी जिनके नाम से रजिस्ट्री है ना, रजिस्ट्री है, वो अगर बड़े भाई हैं, उस समय आपके जो पिताजी, जब रजिस्ट्री हुआ तो आपके पिताजी जो होंगे, बच्चे होंगे, नाबालिग होंगे, उस केस में बिल्कुल आपको 1/2 मिलेगा। ठीक है, यानी अगर वो संपत्ति, ये प्रूफ होता है कि जो है आपके दादा के द्वारा ही उनके नाम से खरीदा गया, बड़े बेटे के नाम से, और जो है एक तरह से दादी के नाम से। दादी का जो संपत्ति होगा उसमें तो आपको हाफ मिलना ही है, लेकिन जो आपके चाचा होंगे उनके नाम से जो संपत्ति खरीदा गया है, तो उसमें बस ये प्रूफ करना होगा। इसके लिए गवाह का भी जरूरत पड़ सकता है आपको, लेकिन बिल्कुल आपको जो है 1/2 मिलेगा।
सवाल है कि मेरे दादाजी के नाम से खतियान है और 1945 में जो है यहाँ पर जमीन रजिस्ट्री हुआ जिसका मोटेशन नहीं हुआ, अभी मोटेशन नहीं हुआ, अभी मोटेशन करने पर कर्मचारी गलत आकृति कर दिया है, क्यों किया? अभी जमाबंदी मेरे बाबा के नाम से उपस्थित है, कैसे उसको दाखिल खारिज करें? देखिए, अगर जमाबंदी है तो सबसे पहले जो राजस्व के सर्कल ऑफिसर है उसको एक आवेदन कीजिए, है ना, आवेदन कीजिए कि आपका जो है दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा जबकि आपकी संपत्ति है, जमीन आपके कब्जे में है। और उसके बाद अगर वहां से नहीं होता है तो आप जिला के जो अधिकारी हैं, है ना, डीएम होंगे या एक तरह से एडीएम होंगे या जिला कलेक्टर, जो भी जिनको भी राजस्व का पद जो है भूमि संबंधित कार्य देखते होंगे आपके जिले में, वो उनके पास आवेदन कीजिए कि आपका जो है सब कुछ है, जमाबंदी है, फिर भी आपके राजस्व के अधिकारी दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको जो राजस्व के अधिकारी है उनसे मिलना है, कर्मचारी क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उनसे आपको क्या बात करना है, आप अधिकारी को कीजिए कि आपका दाखिल खारिज जो है वो समस्या क्यों हो रहा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।